गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पलक जैन मैथ्स। सो आज हम आपको सिखाने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 जो है मैट्रिक्स। इसे इंग्लिश में कहते हैं आव्यूह। हाउ टू आव्यूह। आव्यूह क्या है? आव्यूह एक आयताकार आकृति m पंक्ति तथा n स्तंभों से बनी हुई एक आयताकार आकृति जिसे हम आयत कह सकते हैं। आयताकार आकृति को ही हम आव्यूह कहते हैं। इसका सिंबल आपका होता है। और जैसे एग्जाम्पल में A11, तो फिर A11 का मतलब जो आगे वाला बना है वो पंक्तियाँ हैं और जो पीछे वाला बना है वो स्तंभ है। स्तंभ आपके सीधे आगे तक ऊपर चलते हैं, पंक्तियाँ नीचे आती हैं। A11 A12 इस तरह से चल रही है A1 N तक। दूसरी लाइन आ गई A21 A22 A22 A23, तो ये जाएगी A2N तक। ऐसी तरीके से AM1 पंक्ति आपकी AMM तक MN तक जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की कोटि ये कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एक आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं इनटू कितने स्तंभ हैं। बच्चों आपका सेकंड टॉपिक है आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि m पंक्ति तथा n स्तंभों से बनी हुई आकृति होती है। कितनी पंक्तियाँ कितने स्तंभ है जो आप बताएं आपको और भी आगे भी कुछ ले सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं 2 3 5। हमने 3 यूनिट का एग्जाम्पल है जिसमें 1 2 3 5 आपको पंक्तियाँ पंक्तियाँ हो गई यहाँ पे। तो 3 पंक्तियाँ एक स्तंभ। और सेकंड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं इसमें 3 स्तंभ है, पंक्ति पर आपकी एक ही है, तो उसको हम m×n के फॉर्म में लिख देंगे। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ टाइप सिखा दूँगी, कुछ टाइप आपको नहीं सिखाऊंगी मैं। फर्स्ट है आपका स्तंभ आव्यूह, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह में स्तंभ की संख्या एक ही हो और पंक्तियाँ चाहे आपकी कितनी भी हो जाए तो आपका स्तंभ आव्यूह हो जाएगा। इसमें स्तंभ की संख्या एक ही होती है, कॉलम आपका एक ही होना चाहिए, रो चाहे कितनी भी हो। एग्जाम्पल आपको देख भी लिया होगा इसमें। और दूसरा है आपका पंक्ति आव्यूह, इसमें पंक्तियों की संख्या एक ही हो, भले स्तंभों की संख्या चाहे कितनी भी हो जाए, तो ये स्तंभ पंक्ति आव्यूह हो जाएगा आपका। स्तंभ आव्यूह को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स और इसको पंक्ति आव्यूह को कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसी तरीके से आपके नेक्स्ट एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं फिर से कि पंक्ति आव्यूह में टाइप्स ऑफ आपका थर्ड टाइप आता है ये स्तंभ होते हैं n होता है, तो पंक्ति और स्तंभ की संख्या इसमें बराबर होती है। चौथा तरीका है आपका विकर्ण आव्यूह। इसमें एक वर्ग आव्यूह होता है जिसमें और केवल विकर्ण। आप जानते हो कि स्क्वायर में विकर्ण बने होते हैं, स्क्वायर में विकर्ण बना होता है इस तरीके से, तो उसी जगह पे नंबर जो और बाकी सब जगह 0 लिखा हो, तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण पर ही अवयव हो, बाकी सभी जगहों पर 0 हो, तो उसे आप कहते हैं विकर्ण आव्यूह। जैसे कि आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं 5 0 0 0 2 0 0 0 3, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। 5 टाइप है आपका अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह में आपको होता है जैसे कि एक विकर्ण आव्यूह में
खंड पर जो अवयव होते हैं वो अलग अलग होते हैं, पर अदिश आयु में सारे अवयव समान हों। जैसे कि हम ले लें तो 1 3 है तो 3 3 होने चाहिए सब जगह पे। ठीक, ये होता है आपका अदिश आयु। अब 6 टाइप है आपका तस्मक आयु। तस्मक आयु में जो आपका विकर्ण आयु है, विकर्ण आयु में तो नंबर अलग होते हैं, अदिश में नंबर आपके सेम हो जाते हैं, पर तस्मक आयु में 1 ही रहता है। उस नंबर की जगह पे 1 रहेगा सब जगह पे और 0 रहेगा जिस जगह नंबर नहीं होते हैं वहाँ पे। ओके, तो आप अभी एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि आपका ये हो गया तस्मक आयु। अब आएगा 7th आपका आएगा, मैंने कोटियाँ भी लिख दी हैं आप सभी की। और 7th टाइप आएगा आपका शून्य आयु। शून्य आयु में आप देख सकते हैं कि मतलब सारे अवयव शून्य, उसका नाम ही शून्य आयु, 0 मैट्रिक्स है उसका नाम, तो शून्य आयु तो हो ही गया वो, जब उसका नाम ही शून्य है तो सारे अवयव 0 होंगे। जिसमें सारे अवयव 0 होंगे वो आपकी शून्य आयु हो जाएगा। और आप नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आयु की समानता। जैसे ए और बी कोई आयु है तो जो अवयव ए में है वही जैसे कि तैसे आयु बी में होनी चाहिए। पंक्ति स्तंभ सब कुछ सेम होना चाहिए। इसको आप कहते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं इस टॉपिक को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं 2 1 3 5 ऐसा